नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। एक खबर मिला था और मैं खबर टीवी में भी, न्यूज़ में भी, पब्लिक ऐप, सोशल मीडिया, हर जगह मैं देख रहा हूँ। दरअसल आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3,60,000 करोड़ रुपया के लागत से देश के विभिन्न राज्यों में हर घर नल से जल का योजना चलाया गया है और इस योजना के तहत 3,60,000 रुपया करीब खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, और हमारे राज्य में भी करीब 18,451 करोड़ इस योजना का जो लागत है, हर घर नल से जल, ये योजना केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही है। केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होगा और राज्य सरकार का 50% हिस्सा होगा। इस योजना के तहत गांव के हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा, इसके पीछे भी आप राज सुनिए जरा। दरअसल हमारे विधानसभा क्षेत्र में, नाला विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में कई प्रकार के शिलान्यास हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जल आपूर्ति विभाग का भी शिलान्यास हो रहा है और हमारा जो राज्य में जल आपूर्ति विभाग का जो ये योजना जो चल रहा है, इसको 9 जोन में बांटा गया है और हम लोग 5वें जोन में आते हैं। हमारे साथ में देवघर, मधुपुर, जामताड़ा, गोड्डा, ये 4 माने क्षेत्र मिला के एक जोन बनाया गया है और हम लोग 5वां जोन में आते हैं। 59,23,000 घरों को जल से माने नल से जल से जोड़ा जाएगा। और आप अभी देख रहे हैं कि हमारे माननीय स्पीकर महोदय, स्थानीय विधायक श्री रविंद्रनाथ महतो जी द्वारा हर जगह पर जाके इस हर घर नल से जल का शिलान्यास कर रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा है, इस पे भी आप जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल ये योजना केंद्र सरकार का, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 50%, केंद्र सरकार की भागीदारी 50%। परंतु वर्तमान में हमारे स्थानीय विधायक द्वारा इस योजना को अपना योजना दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये योजना बना के आप लोगों को हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है और ये फीता भी काट रहे हैं। और अब जहां जहां इसका प्रोग्राम देखिएगा, पीछे में जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर में मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन जी का फोटो है, साथ में स्थानीय विधायक का फोटो है। परंतु कहीं भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का फोटो कहीं नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा हर घर नल से जल का योजना केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेकर इस योजना को चला रही है। जब पैसा 50% केंद्र सरकार का माननीय मोदी जी के द्वारा इस योजना को शिलान्यास किया गया, इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ऐसे में माननीय मोदी जी का फोटो नहीं होना ये दर्शाता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के योजनाओं को अपना नाम देके, अपना ठप्पा लगा करके जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय विधायक से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस अधिकार से हर घर जल नल से जल का आप शिलान्यास कर रहे हैं। आप शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है, आप स्थानीय विधायक हैं, आपको इसकी अनुमति है, आप स्पीकर हैं, आपको भी अनुमति है, परंतु क्या आप भूल गए हैं
कि ये योजना केंद्र सरकार का भी योजना है और इसमें 50% केंद्र सरकार का भी भागीदारी है। ऐसे में सिर्फ आप अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोटो लगा के, अपना फोटो लगा के आप इस योजना को लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हर योजना का, जो भी योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी रखिए। भ्रमित मत हो जाइए कि हेमंत बाबू ने यह योजना चलाया है, इसमें हेमंत बाबू का कोई हाथ नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा 3,60,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे देश में सुदूर इलाका में हर घर नल से जल का योजना चलाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें झारखंड को 18,451 करोड़ रुपया मिला है। 59,23,000 घरों में जल को पहुंचाना है। इसका लक्ष्य 2023 तक था, मगर इसको एक साल बढ़ा के अभी इसका लक्ष्य 2024 तक कर दिया गया है। और इसका मिशन है, इसको कहा जाता है जल जीवन मिशन। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का बिना फोटो का, बिना उनका नाम का आप लोग योजना को अपना चुनावी सभा बना दे रहे हैं। अभी वर्तमान में विधायक महोदय जितना भी ये जलापूर्ति विभाग का जितना भी योजना किए हैं, आप हर वीडियो उठा के देख लीजिए, हर कार्यक्रम का फोटो उठा के देख लीजिए। सरकारी योजना को उन्होंने कन्वर्ट करके चुनावी सभा बना दिया है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी चुनाव सभा करने के लिए सरकारी योजना को सामने रख करके वो अपनी चुनाव सभा को संबोधित करते हैं। मैं केंद्र सरकार को भी इस चीज को अवगत कराना चाहूंगा और मैं राज्य सरकार को भी इस चीज की अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जो योजना चलाती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने घर दिया, जिन्होंने शौचालय दिया, जिन्होंने जल दिया, जिन्होंने हर सुविधा दिया, रोड दिया, ऐसे व्यक्ति का फोटो नहीं होना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धियों के ऊपर में टपक करके उस केंद्र सरकार के योजनाओं को हाईजैक करके, अपना दिखा करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके आने वाले चुनाव में इसका फायदा लूटना चाहती है। मैं अन्य लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जहां पर भी आप ऐसा कुछ देखें, इसका विरोध करें। हमारे नेता सिर्फ केस कचहरी करना जानते हैं, झूठा केस मुकदमा में लोगों को फंसाना जानते हैं। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि मेरे ऊपर में अपने ही जेई के द्वारा तीनों प्रखंड में 3 केस करवा दिया गया और इनका कोई काम धाम भी नहीं है। ये ऐसे ही काम करते हैं, लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। नाला का नेता में और सब जितना नेता है सब अनपढ़ होगा, जो विरोध करना नहीं जानता है। जयंत बनर्जी मर्द का बच्चा है, जहां विरोध करना होगा वहां विरोध करने से मैं संकोच नहीं करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करता है या नहीं करता है, मगर जहां गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगा और मैं डरने वाला आदमी में से नहीं हूं। 3 केस दिया है, 2-4 और देगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कैसे ना देगा? केस से जयंत में डरता नहीं है। जितना झूठा केस करना है करने दीजिए, मैं अपना कार्य करता रहूंगा। विरोध जहां होगा वहां विरोध करूंगा, जहां सही काम होगा वहां सही बोलूंगा। लोगों तक आज का यह संदेश पहुंचना जरूरी था कि केंद्र सरकार का योजना में राज्य सरकार अपनी ठप्पा लगा करके आप लोगों को भ्रमित कर रहा है और जो योजना पे जो स्टेज बन रहा है उसको वर्तमान विधायक अपनी चुनाव सभा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला करके ये बोला जाता है कि ये राज्य सरकार का, हेमंत सोरेन जी का और ये योजना है, जो कि ये संपूर्ण रूप से गलत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।